हाय फ्रेंड, वेलकम कोमल सिंह ड्राइंग। तो आज हम बात करते हैं ड्राइंग के फंडामेंटल सीरीज के पार्ट 3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से बताएं। देखो, जब भी आप ड्राइंग करते हैं तो स्टार्टिंग आप जो देखते हैं एज ए रील्स में देखते हैं, मोबाइल्स में देखते हैं, तो वहाँ पर आपको एज ए फाइनल रिजल्ट दिखाई देता है। लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट तो देखना है, उससे एज ए एक्सप्रेशन एज ए इम्प्रेस होना है और वहाँ से हमको कुछ सीखना है। देखो, हम डायरेक्टली वहाँ पर तो जा नहीं सकते जिस तरीके से और बड़े आर्टिस्ट बना रहे हैं, लेकिन हमको जो उन्होंने पहले सीखा है हमको वही सीखना होगा। स्टार्टिंग उनका क्या है फंडामेंटल, उसी को हमको सीखना है। देखो, स्टार्टिंग में जितने भी बड़े आर्टिस्ट बने हैं वो उनकी स्टार्टिंग में ही ड्राइंग जो है एक एवरेज होती थी, लेकिन डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ और सही गाइडलाइंस के साथ भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते 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 काफ़ी इम्प्रूव करते रहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें ड्राइंग में एज ए 3 चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ड्राइंग और इस फील्ड में। सबसे पहला आपका ध्यान और दूसरा आपका पेशेंस और आपका कंसिस्टेंसी। देखो, आप अगर किसी भी काम को कर रहे हो, कोई सा भी काम ले लीजिएगा, यहाँ पर अगर आपका अटेंशन वहाँ पर नहीं है तो आप वहाँ पर उस काम को कितना भी टाइम लगा लीजिएगा, वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से नहीं हो पाएगा। वहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, मतलब गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन आपका अगर ध्यान बिल्कुल वहीं पर है, अब कोई काम अगर ज़्यादा टाइम का है तो उसको आप जल्दी समय भी एज ए अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको पेशेंस। देखो, जिस तरीके से आप आज के समय में हमारे सामने इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो आती है, तो उससे हमारी माइंड का जो एक टाइम होता है एज ए पेशेंस का, वो हमारा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से हमको थोड़ा जो भी चीज़ चाहती है वो एकदम इंस्टेंटली चाहिए, मतलब जल्दी आ जाए। लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है। देखो, अगर आप मान लो कोई पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ को फल आने के लिए एक जो टाइम होगा वो तो लगेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है, देखो रील्स में आपको दिखा देगा एक समय पर पेड़ लगाया, अगले समय पर पेड़ काट मतलब फल तोड़ता दिखा दिया। तो इस तरह ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में आपको पेशेंस रखना होता है, टाइम लगाना पड़ता है। और दूसरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। देखो, ऐसा नहीं है कि आपने एक पेड़ लगाया उसको एक बार ही पानी दे दिया है। देखो, उसे पानी चाहिए, लेकिन थोड़ा चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ रोज चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं कि आप जिस तरीके से आपसे बोलोगे कि आप किन्नू हमारे पास ये सुविधा नहीं है या ये सुविधा नहीं है, हम ड्राइंग कैसे करें। देखो, सबसे पहले क्या, आप कोई सी भी चीज़ हो, हर एक चीज़ के फंडामेंटल होते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको हम ये वाली पेंसिल दे रहे हैं, ये जो कि 10,000 रुपये की पेंसिल है, आप एक आर्टवर्क बनाओ, लेकिन आपसे एक लाइन भी सीधी नहीं खींच पा रही है, तो क्या आप आर्टवर्क बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन उसी जगह पे अगर आपके एक सही गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स आपके पक्के हैं, आपको अगर एक कोयला भी दे दिया जाए तो उससे भी आप अच्छे से एक ड्राइंग बना सकते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि आपको एक प्रोसीजर पता होगा कि हाँ किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रिंसिपल्स क्या, सबसे पहले प्रिंसिपल ऐसा मान लीजिएगा जिस तरीके से हमारे पास बेसिकली लाइफ में रोटी कपड़ा मकान तो रहता ही है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान से पहले हमको एज ए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तभी ये बाद में चीज़ है। अगर हम सोचें कि हम महंगे कपड़े पहन ले या महंगी कोई सी चीज़ खाना खा लें, मतलब और अच्छी ज़िंदगी जी लें, लेकिन हमसे क्या है कि इसके बदले आपको एज ए सांस नहीं लेनी है, तो आप ज़िंदा नहीं रह पाओगे। तो ये होती है बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, हर एक चीज़ के फंडामेंटल के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, तो चाहकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर ड्राइंग को फंडामेंटल चीज़ में। अब हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि आपने अभी तक पहले आपने ड्राइंग को एज ए रेफरेंस के ऊपर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया था, फिर उसी स्ट्रेट लाइन को आपने अलग यहाँ पर कन्वर्ट किया था, जो स्ट्रेट लाइन वहाँ पर हमको दिखनी थी। ठीक है, मान लो कोई फेस है, मेरा फेस है ये। अब इसको सबसे पहले आपने इसको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन किया, अब उसको उसी जगह पर अपने दूसरे पेपर पर स्ट्रेट लाइन करना है। ठीक है, फ्री हैंड। अब क्या है, उसको थोड़ा रैपिड स्केच में करना है, मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन तो रहेगा लेकिन फास्ट तरीके से। ड्राइंग में स्केचिंग का बहुत बड़ा महत्व है। स्केचिंग एक ऐसा टूल्स है आपके ड्राइंग के लिए, जिस तरीके से हमारा रोज का लंच, ठीक है, रोज के पानी पीना। देखो, हम कोई महंगी सब्जी या महंगे कोई ड्राई फ्रूट भी कभी कभी खाते हैं, लेकिन हम खाना और पानी नॉर्मली रोज करते हैं। तो ऐसे ही हमको डेली बेसिस पे स्केचिंग तो करनी चाहिए ही चाहिए। बगैर स्केचिंग के आप मतलब ड्राइंग में आगे नहीं जा सकते हैं। स्केचिंग आपका बनाती है कि स्टाइल्स, या स्केचिंग करती है आपकी लाइंस को इम्प्रूव और लाती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस। ठीक है, कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप यही बैठे हुए सोचते रहे कि मेरे पास एक टाइम आएगा
और मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा और एक मैं अच्छी सी सुंदर सी एक पेंटिंग बनाऊँगा, तो आप वो सोचते रहेंगे वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन आप उसी के अपोजिट डेली बेसिस पे 10 मिनट 20 मिनट अगर आपके पास टाइम है, तो एक कुछ भी जो भी आपको रेफरेंस दिख रहा है या कोई फ़ोटो या मोबाइल्स में जहाँ भी जो भी आपको मन कर रहा है उसी को अगर आप ड्रॉ करना चालू करें, तो एक आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, हाँ आज मैंने ये ड्रॉ किया है तो अगले दिन मैं भी ये ड्रॉ कर पाऊँगा। लेकिन वहाँ पर उसी अपोजिट अगर आप पेंटिंग बनाने की सोचें तो पेंटिंग तो आपसे डायरेक्टली बन नहीं पाएगी, तो इससे आप और डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डेली बेसिस पे स्केचिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ स्केचिंग यहाँ पर पहले से ही कर रखी है और आपको यहाँ पर स्केचिंग करके भी दिखाऊंगा। तो स्केचिंग को करने का क्या प्रोसीजर है उसको भी हम फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए स्केचिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का, ड्राइंग के फंडामेंटल सीरीज़ का पार्ट 3। मिलते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं स्केचिंग। तो स्केचिंग में हमको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए स्केचिंग में पेन और पेंसिल्स और रेजर्स और शॉर्पनर। ठीक है, जो भी आपके पास पेंसिल्स है उसको ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास देखो पेंसिल्स यहाँ पर 2HB भी है, लेकिन आपको यहाँ पर लाइट पेंसिल रखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डार्क दिखा रहा हूँ। डार्क इसलिए कि जिससे कि आपको यहाँ पर कैमरे में अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही एक्सरसाइज मतलब स्केचिंग कर रखी है। ये बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन में जो रेफरेंस होता है उसके अपोजिट मतलब स्ट्रेट लाइन, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अब देखो गाइस यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर कन्वर्ट किया था। ठीक है, ये वाला तो ये बताया था थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब आपको पहले सबसे पहले सिंपल ही स्ट्रेट लाइन में करना है, सिंपल ऑब्जेक्ट, फिर उनको स्ट्रेट लाइन में डिफिकल्ट में करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल से फिर अलग से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे डिफिकल्ट में आ जाना है। अब हम फिर से स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, अच्छा स्केचिंग में जाएंगे स्टार्टिंग में सिंपल से। सिंपल मतलब इजी। देखो आप स्टार्टिंग में अगर डिफ़िकल्ट चीज़ें करेंगे तो आप सही से नहीं होगी, लेकिन आप अगर कोई इजी चीज़ करोगे तो वो होएगी और उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे की स्टेप और बढ़ोगे। ठीक है, देखो आप ये तो मानते होंगे जितने भी आप मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक चीज़ का लेवल होता है। ठीक है, मतलब लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। तो आपको पहला लेवल पार करना है, फिर लेवल 2 पे जाना है, फिर लेवल 2 पार करना है, फिर लेवल 3 पे जाना है। तो ये एक लेवल होते हैं ड्राइंग में भी। अब आप डायरेक्टली अगर लेवल 10 पे जाएंगे तो नहीं जा पाओगे, है नहीं। देखो अब यहाँ पर मैंने स्केचिंग की है, देखो स्ट्रेट लाइन में की है, ये आपको देखने से ही फील हो रहा होगा कि ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केचिंग है। अब देखो दूसरी तरफ ये वो क्या है, ये बॉडी जेस्चर के स्केचिंग है जो कि स्ट्रेट लाइन में है। सिर्फ इनसे ये फील हो जाएगा कि एक व्यक्ति है, ये खड़ा है, ये एक लेडीज है। और आगे चल के देखो ये यहाँ पर कोई फेस हम मैच नहीं कर रहे, सिर्फ बॉडी जेस्चर। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो फेस है ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति जो है वो अपने ऊपर ईंटें रख रहा है, मतलब ईंटें ढोने वाला काम कर रहा है जी। अब ये देखो ये लड़की है, मतलब आपको फील ही हो रहा होगा। चलो आप ये बताना, कमेंट में बताना कि ये दोनों ड्राइंग में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, देख लिया अच्छे से। ये देखो कमेंट में बताना कि आपको ये बॉडी जेस्चर फील हो रहा है। अब फील हो रहा है तो ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है। देखो अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में बॉडी जेस्चर, ये देखो इधर की तरफ। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ स्केचिंग करता हूँ और दिखाता हूँ कि स्केचिंग को आप कितने बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए आपके लिए। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में आप ये सोचें कि हम पोर्ट्रेट ही बनाएंगे और पोर्ट्रेट ही हमारा गोल है, तो वो आपको एक टाइम पर ले जाकर आपको रोक देगा, मतलब उससे आगे नहीं जाने देगा। लेकिन आप बिल्कुल अपने माइंड से ये क्लियर होगा कि हमको जो भी चीज़ है वो सीखनी है। ड्राइंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, अगर एक वीडियो में बताएंगे कि कितनी तरीके की ड्राइंग में सीखने की चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्केचिंग कर रहे हैं, तो स्केचिंग के लिए मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंस लेता हूँ जो कि सिंपल हो और ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो देखो अब हमने यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिए हैं। स्टार्टिंग में आपको सिंपल ही लेने हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको अभी इसके अंदर की शेड नहीं करनी है, सिर्फ इसकी आउटलाइन ही बनानी है। लेकिन आउटलाइन वो इसके
अनुपात के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अनुपात क्या, जितनी मान लो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, उसका रेशियो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम सबसे पहले यही ले लेते हैं। और देखो ये क्या है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी मैंने पहले यहाँ पर बताया था स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, फिर उसके अंदर की एक कर्व जो बची हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहली चीज, आप स्केचिंग कर रहे हैं तो हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये किसी को दिखाने की चीज नहीं होती है, ये सिर्फ अपने सीखने की लर्निंग होती है। ठीक है, जिस तरीके से कोई अगर आपके आसपास में जो कोई एग्जाम देते हैं एज ए गवर्नमेंट के या किसी चीज़ के पढ़ाई करते हैं, तो वो उसके लिए क्या जब मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो मॉक टेस्ट जो होते हैं वो किसी को बताने के नहीं होते, मतलब वे अपने लिए होते हैं कि अपना आप को तब पहचान कर सके कि हाँ किस लेवल पे है। ठीक है, ऐसी जिसको बोलते हैं, आपने हाई स्कूल से इंटर में भी पेपर देखोगे, जिसको बोलते हैं टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मंथली का टेस्ट हो रहा है, कि कहीं कहीं वीक का टेस्ट होता है, जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट क्या बताती है, वो टेस्ट आपको बताती है कि आप कहाँ पर है, किस लेवल पर हो। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि आप किस स्थान पर हो अपना आप को। ठीक है, अब देखो ये बन चुका है इसका अनुपात। अब इसके अंदर की कर्व ऐड करनी है हमको। अब ये वाली हम साइड की मिटा सकते हैं। ठीक है, ये होता है प्रॉपर तरीका। स्टार्टिंग में सिंपल करो और फिर उसको कर्व कर दो। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई भी हो, अगर जो बच्चा छोटा है उसको अगर साइकिल दी जाए और कोई बड़ा है उसको स्टार्टिंग में बाइक दी जाए, अगर एक सीधा प्लेन मैदान है या कोई सीधा रास्ता है उस पर चलाने के लिए बोला जाए, या एक पहाड़ी वाले रास्ते पर बोला जाए जो घुमावदार है, ढालीदार है, तो आपको सिंपल कौन सा लगेगा, कहाँ पर आप कंफर्टेबल रहोगे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अगर वहाँ पर आप सपोज करो आपने ही शुरू में ही एक घुमावदार ढाली वाले रास्ते पर एज ए बाइक सीखना है, या कोई बच्चा है अगर साइकिल सीखना वहाँ पर जाएगा, अगर एक बार उससे गलती हो गई तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। अब वो फिर आगे चल के शायद वो बाइक या साइकिल सीखने की हिम्मत ना जुटा पाए। लेकिन यहाँ पर अगर गलती हो रही है तो ये आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो गलती है वो इतनी ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं है कि हम इसको सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मैदान में कोई बाइक या बच्चा साइकिल सीख रहा है, अगर वो उससे गिर जाए तो वो उसको उठाएगा फिर चलानी सीखेगा, तो ये एक नॉर्मल थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम देखो होती है। अब ये देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट तरीके से करता हूँ। ये एक सिंपल मतलब थोड़ा टाइम यहाँ पर लगा दिया था आपके वजह से। अब इसके अंदर जहाँ भी कोई छोटी मोटी कर्व लाइन है उन कर्व लाइन को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी, यहाँ पर तो नहीं है,
देखो अब ये हमारा जो है यहाँ पर ड्राइंग ये इतनी स्केचिंग हो चुकी है। चलो इससे आगे देखते हैं। चलो यही देखते हैं। ये अभी स्टार्टिंग आपके वजह से सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। देखो अन्य डिफिकल्ट भी कर सकते हैं आगे चल कर। देखो अभी बताते हैं कि किसी व्यक्ति का हम यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पर देखो एक ये अपन ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है। देखो इसकी डिटेल्स नहीं बनानी, सिर्फ इसके बॉडी लैंग्वेज बनानी है एज ए आउटलाइन। इसके अंदर हम डिटेल्स भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी कोई कहीं पर भी नहीं। तो सिर्फ इसकी स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पर बॉडी स्ट्रक्चर बनाने हैं। देखो सबसे पहले हमने सिंपल किया था, अब इसको बॉडी स्ट्रक्चर एज ए डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ हमको देखनी होती है। इसकी हाथ कितना है, उसके कंपेरिजन में यो हाथ कितना बड़ा है, इसका पैर कितना ज़्यादा है, ठीक है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है। देखो स्टार्टिंग अगर आप छोटे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इजी सब्जेक्ट से। चलिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखो अगर गलती हो रही है ना तो गलती को ठीक करने में ही फायदा है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर कर लिया है। अभी सिर्फ इसकी स्ट्रेट लाइन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, कोई आउटलाइन नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। अब हमको ये देखना है कि ये हाथ कहाँ तक जा रहा है उसके फेस की लंबाई में। जो आंखों से पहले मैंने आंखों की आई ट्रेनिंग डाल रखी है ऑलरेडी, पहले उसको जाकर आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है आप इसको करने लगे वो नहीं किया है। तो पहले जो वीडियो मैंने बनाई हुई है उसको आप जहाँ पर देख सकते हैं, उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तब जाकर यहाँ पर अभी देखो इसके फेस के कंपेरिजन में हाथ की लंबाई कितनी है। जैसे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लगभग जितना फेस है उसका डबल इसका हाथ है, ठीक है। यहाँ और यहाँ ये होती है एज ए सही प्लेसमेंट। देखो जिस तरीके से एक घर बनाया जाता है, तो घर बनाने के लिए स्टार्टिंग में एक मार्किंग लगाई जाती है, हाँ ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। तो सेम टू सेम क्या है, अब हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग को ही एज ए घर मान लीजिएगा अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हाँ एक घर बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले एज ए मार्किंग करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आपने महंगे सामान लिया है, चिनाई स्टार्ट कर दी, पता लगा ये तो दीवार तिरछी है, ऐसा नहीं होता है। देखा होगा आपने रियल लाइफ में, ठीक है। पूरा अच्छे से कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता है, उसकी नींव मजबूत बनाई जाती है जिससे कि वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग रहे। सुंदरता उसमें सबसे बाद में ऐड की जाती है, तो स्टार्टिंग में हमें सुंदरता पे ध्यान नहीं देना है। अब देखो ये हाथ कहाँ जा रहा है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, ये चीज होती है। प्रोसीजर के साथ अगर चलोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो ये परफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ क्या है हमारा स्केचिंग और अपने सोचने की, गैस करने की, खुद को ट्रेन करने की एक एक्सरसाइज के तरीके है। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये एक्सरसाइज है। ये ऐसा ही है किस तरीके से अगर किसी बिल्डर को स्टार्टिंग में कोई नया ऐसे एक भवन बनाने के लिए दिया जाए, अगर बोला वो उससे यही पूछा जाएगा कि आपने पहले कितने काम किए हैं, तो वो अगर उसने काम किया होगा तो उसी की काबिलियत को वो वहाँ पर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता है, ठीक है। ये नहीं मैं तो एक बड़ा ही भवन बनाऊंगा। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में बताना कि एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। फिलहाल मैं इसको अब कंप्लीट कर लेता हूँ, है नहीं।
ये लो, ये क्या हो गया, ये एक बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इसकी आउटलाइन। तो ऐसे ही आपको डेली बेसिस पे अलग अलग तरीके से कंप्लीट स्केचिंग करनी है। और उसके अंदर आता है फॉर्म, फिर आता है इसकी वैल्यूज़। तो फॉर्म क्या होता है, वैल्यूज़ कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।